भारत के मार्कोस कमांडो, इनका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये भारतीय नौसेना का वो विशेष बल हैं जो आतंकवाद से निपटने के लिए और किसी भी मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बनाए गए। भारतीय नौसेना की स्पेशल कमांडो पानी की गहराई में रहकर किसी भी मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को बखूबी पूरा कर सकते हैं। लेकिन इन ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए इनके पास एक खास तरह का हथियार आ गया है, जिसे APS अंडर वाटर राइफल कहा जाता है। एक ऐसी राइफल है जो सिर्फ और सिर्फ मार्कोस कमांडोज के लिए बनाई गई है, ताकि पानी के अंदर मौजूद दुश्मनों का सफाया किया जा सके। यकीन मानिए, इसे देखना तो दूर की बात है, पाकिस्तानी इस राइफल का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस अंडर वाटर राइफल को दुनिया का सबसे खतरनाक अंडर वाटर वेपन क्यों माना जाने लगा है। APS अंडर वाटर राइफल। इस राइफल का नाम सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक गहरे पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाली राइफल है, जिसका इस्तेमाल आज के समय भारत के मार्कोस कमांडो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मार्कोस कमांडो के पास ये राइफल होती है। ये राइफल सिर्फ और सिर्फ मार्कोस कमांडो में मौजूद फ्रॉगमैन्स को दी जाती है। फ्रॉगमैन असल में मार्कोस कमांडो के वो बहादुर सैनिक होते हैं जिन्हें स्कूबा डाइविंग में महारत हासिल होती है। इनका काम होता है गहरे पानी में पहुंचकर दुश्मन के हार्बर को पूरी तरह से तबाह कर देना। लेकिन कई बार इनका सामना दुश्मन देश के फ्रॉगमैन से भी हो जाता है। फिर पानी के अंदर ऐसी जंग लड़ी जाती है जिसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। शायद इसीलिए मार्कोस कमांडोज में मौजूद इन फ्रॉगमैन्स को कॉम्बैट स्विमर और कॉम्बैट डाइवर भी कहा जाता है। एक मार्कोस फ्रॉगमैन के काम को तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे ये पानी के अंदर खतरों का सामना करते हैं। ठीक इसी तरह एक फ्रॉगमैन की ट्रेनिंग भी उतनी ही ज्यादा सख्त होती है। इनकी ट्रेनिंग में इन्हें यह सिखाया जाता है किस तरीके से दुश्मन के अंडर वाटर वेसल को तबाह करना, उनकी सबमरीन्स को तबाह करना है, दुश्मन के हार्बर में कैसे घुसपैठ करनी, या फिर कैसे मैग्नेटिक एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करना है। वहीं बाकी कमांडोज की तुलना में इनकी पहचान भी अलग होती है। इन्हें विशेष तौर पर कॉम्बैट डाइवर बैच दिया जाता है। हालांकि देखा जाए तो आज के समय मार्कोस कमांडो के पास अंडर वाटर राइफल होती है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, जब ये अंडर वाटर राइफल नहीं थी तब ये किस तरह से पानी की गहराई में अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते थे। असल में जब इस अंडर वाटर राइफल का निर्माण नहीं किया गया था, तब मार्कोस कमांडो अपने कॉम्बैट चाकू से ही पानी के अंदर अपने मिशन को पूरा करते थे। जब कभी भी इनका सामना दुश्मन देश के फ्रॉगमैन से होता था, तब ये पानी के अंदर अपने चाकू से उसका सामना करते थे, यानी कि पानी के अंदर भी घात लगाकर हमला करते थे। ये मत भूलिए कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा आता है जो समुद्री भी है। समुद्री इलाकों से भी कई बार पाकिस्तान की घुसपैठ ही आते, और ऐसी स्थिति में मार्कोस के पास अंडर वाटर राइफल रहना बेहद जरूरी था। जब अंडर वाटर राइफल नहीं दी गई थी, उस दौरान हमलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई थी। अंडर वाटर राइफल की कमी महसूस होने लगी थी। फिर 1970 के वक्त सोवियत यूनियन ने इस अंडर वाटर राइफल का निर्माण किया, APS अंडर वाटर राइफल। असल में कोल्ड वार के समय सोवियत यूनियन के अंडर वाटर हार्बर और वेसल्स पर दुश्मन देश के फ्रॉगमैन्स लगातार हमला करने लगे थे। इसीलिए इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सोवियत यूनियन ने इस अंडर वाटर राइफल को डिजाइन किया। इस राइफल को बने हुए पूरे 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये राइफल पानी की गहराई में उतनी ही अच्छी तरह से काम करती है जैसे 1970 में क्या करती थी। इस अंडर वाटर राइफल को बनाने के अलावा सोवियत यूनियन ने AK-47 जैसे राइफल का भी निर्माण किया, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं है। आज ये दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल। सोवियत यूनियन ने इस अंडर वाटर राइफल का निर्माण क्यों किया, इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा, लेकिन इसको डिजाइन करने के पीछे एक और खास कारण था। देखा जाए तो पानी के अंदर मौजूद छुपे दुश्मनों का सफाया आम कन्वेंशनल राइफल से भी किया जा सकता था, लेकिन असल में पानी हवा के मुकाबले काफी ज्यादा डेंस होता है, घनत्व ज्यादा होता है पानी का हवा के मुकाबले। इसीलिए अगर किसी कन्वेंशनल राइफल का इस्तेमाल पानी के अंदर किया जाए तो ये उस तरह से काम नहीं कर पाती जिस तरह से वो जमीन के ऊपर करती है। या आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे राइफल्स तो पानी के अंदर काम करना ही बंद कर देते हैं। इसीलिए पानी के अंदर छुपे खतरों को समाप्त करने के लिए इस नई राइफल का निर्माण किया गया। अब जरा इसकी खूबियों के बारे में भी जान लीजिए। आखिर इसे क्यों दुनिया का बेहतरीन अंडर वाटर राइफल माना जाता है। आप इसकी जो बैरल देख रहे हैं, इसकी लेंथ 300 mm है, जो आम कन्वेंशनल राइफल से कहीं ज्यादा लंबी होती है। वहीं एक बार पूरी तरीके से लोड होने के बाद इसका वजन 3.9 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। अब पानी के अंदर सटीक निशाना लगाने के लिए राइफल की गोली भी अलग होनी चाहिए। इसीलिए इस राइफल की गोली आम राइफल के मुकाबले बिल्कुल अलग होती है। इस अंडर वाटर राइफल के बुलेट की लंबाई 120 mm होती है, जो प्योर स्टील से बनाई जाती है। इतनी लंबी बुलेट होने की वजह से ये पानी के अंदर लंबी दूरी तय कर सकती है, साथ ही साथ सटीक निशाना भी लगा सकती है। आम राइफल्स के मुकाबले इसकी मैगजीन भी दिखने में बिल्कुल अलग होती है।
इसकी मैगजीन में एक बार में 26 राउंड लोड किए जा सकते हैं। और बात करें इसकी फायरिंग की तो ये 1 मिनट में 600 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी खूबियों के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर पानी के अंदर इसकी रेंज कितनी होती है, क्योंकि किसी भी राइफल की रेंज उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका सीधा साधा जवाब यह है कि आप इस राइफल का इस्तेमाल जितने गहरे पानी में करते जाएंगे, इसकी रेंज उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे कि अगर आप इस राइफल का इस्तेमाल 5 मीटर गहरे पानी में करते हैं तो इसकी रेंज 30 मीटर होती है। वहीं अगर आप 20 मीटर गहरे पानी में उतरकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी रेंज 20 मीटर तक सीमित रह जाती है। और अगर आप 40 मीटर गहरे पानी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी रेंज 11 मीटर तक सीमित रह जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते जाएंगे पानी और ज्यादा डेंस होता जाता है और इस राइफल को बुलेट शूट करने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी ताकत का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भले ही कोई भी गोताखोर प्रोटेक्टिव सूट पहनकर या प्रोटेक्टिव हेलमेट पहनकर इस राइफल के सामने आ जाए तो इसकी गोली से नहीं बच सकती। ये पानी के अंदर इतनी ज्यादा ताकतवर है कि किसी भी मजबूत से मजबूत सतह को पानी के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर इस राइफल को जमीन के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो ये कैसे काम करेगी और इसकी रेंज कितनी होगी। असल में जब इस राइफल को जमीन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी रेंज 100 मीटर तक पहुंच जाती है, लेकिन जिस एक्यूरेसी से ये पानी के अंदर काम करती है उतनी अच्छी तरीके से ये जमीन के ऊपर काम नहीं कर पाती। इसके पीछे का कारण इसकी बैरल है। असल में जब आप किसी आम राइफल को देखेंगे तो उसकी बैरल अंदर से घुमावदार होती है, लेकिन इस राइफल की बैरल बिल्कुल सीधी है। इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है कि ताकि पानी के अंदर ये लंबी दूरी तक मार कर सके और निशाना भी सटीक हो। इसके अलावा जब इस राइफल से बुलेट शूट किया जाता है तो इसके बुलेट पानी के बहाव का इस्तेमाल करके काफी दूरी तय कर सकती है। वहीं अगर इस राइफल को जमीन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो घुमावदार बैरल ना होने की वजह से इसका निशाना हमेशा चूक जाता है। और अगर इसे ज्यादा देर तक जमीन के ऊपर इस्तेमाल किया गया तो इसमें बहुत जल्दी वियर एंड टियर दिखने लगता है, यानी कि बहुत जल्दी खराब होने लगती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ पानी के अंदर ही किया जाता है। ये राइफल कितनी कामयाब है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज इसका इस्तेमाल भारत के मार्कोस कमांडो ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कमांडोस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं। ये अपनी तरह की एकमात्र अकेली ऐसी राइफल है जो पानी के अंदर रहकर दुश्मन का बड़ी आसानी से सफाया कर सकती है। वही बात करें अमेरिका और जर्मनी की तो वो इस अंडर वाटर राइफल के मुकाबले और भी ज्यादा एडवांस वेपन बनाने की कोशिश में लंबे समय से लगे, जिसके तहत जर्मनी ने P11 नाम की एक पिस्टल का निर्माण किया था। वहीं अमेरिका ने भी अंडर वाटर पिस्टल और MK1 अंडर वाटर डिफेंस गन का निर्माण किया, लेकिन बाद में अमेरिका और जर्मनी ने इन हथियारों का निर्माण करना बंद कर दिया क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। तो वैसे आप इस बात को तो जानते ही हैं कि अमेरिका की नेवी सील दुनिया की सबसे जबरदस्त नौसैनिक टुकड़ी मानी जाती है, लेकिन इस बात से भी हैरानी होती है कि दुनिया की एक बेहतरीन नौसेना होने के बावजूद भी ये अब तक कोई अंडर वाटर एडवांस वेपन क्यों नहीं बना पाई। सही मायने में कहें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आज के समय फ्रॉगमैन वर्सेस फ्रॉगमैन का एनकाउंटर देखना बहुत ही रेयर है। 1960 के पहले पानी की गहराई में एक फ्रॉगमैन की लड़ाई दूसरे फ्रॉगमैन से होना आम बात थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। आज पानी के अंदर आमने सामने की लड़ाई नहीं होती। अमेरिका की नेवी सील अपने मिशन को बड़ा ही गुप्त तरीके से अंजाम देती है। इसी वजह से अब इस अंडर वाटर राइफल का इस्तेमाल उतना नहीं होता, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में और खासकर भारत पाकिस्तान सीमाओं और तटवर्ती इलाकों में इस अंडर वाटर APS राइफल का इस्तेमाल बेहद जरूरी है, अन्यथा आतंकवादी अंडर वाटर तरीके से घुसकर हमारे देश में कोहराम मचा सकते हैं। इसीलिए ये जो हथियार है बेहद फुल प्रूफ है और बेहद जरूरी, और इसी हथियार से डरते हैं वो घुसपैठिए, वो आतंकवादी और वो पाक आर्मी के सोल्जर्स जो अंडर वाटर तरीके से भारत के बंदरगाहों पर अटैक करने की सोचते हैं, भारत में घुसने की सोचते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सबको जानकारीप्रद लगा होगा। अगर लगा तो इसे जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।